हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम उत्तराखंड एवलांच के बारे में बात करेंगे कि किस वजह से ये बर्फ़ का तूफ़ान वहाँ पे आया। आप यहाँ पे मेरे बारे में डिटेल में जान सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल वेयर यू कैन कनेक्ट विद मी, वेरोनिका_यूपीएससी। नाउ सी प्रिंट मीडिया में आपको इस तरह की न्यूज़ पढ़ने को मिली होगी और काफ़ी न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि एवलांच इन इंडियन हिमालयस किल्स एटलीस्ट 4 विद डजन्स मिसिंग। तो ये न्यूज़ हमारे सामने आई प्रिंट मीडिया में, शुरुआत यहाँ से हुई। वेडनेसडे की लास्ट वीक की बात है कि 28 ट्रेनी माउंटेनियर्स थे जो कि मिसिंग पाए गए। जब मैसिव ये एक बर्फ़ का तूफ़ान यहाँ पे आया, तो ये कहाँ पे आया? द्रौपदी का डांडा 2 पीक जो है उत्तराखंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इतनी हाइट पे 17,000 फीट की हाइट पे ये बर्फ़ का तूफ़ान वहाँ पे आया। और उसके बाद आप देख ही सकते हैं कि आगे किस तरह की बुरी खबरें हमको मिली। ये गंगोत्री है और इस तरह से लोगों को, क्योंकि आप देखिए काफ़ी लोगों को माउंटेनियरिंग का शौक़ होता है कि हम जाएंगे, पहाड़ चढ़ेंगे। तो उसी बीच इस तरह का हादसा जो है वो हुआ बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक रीजंस। और ये उत्तराखंड का एवलांच है। पुलिस ने लिस्ट भी निकाली। अब ट्रेजेडी यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं कि किस तरह से आई, क्योंकि इस तरह के एरियाज़ पे जब पहाड़ चढ़े जाते हैं कनेक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो होती है, आप कनेक्ट नहीं कर पाते। और रेस्क्यू ऑपरेशन अब चल रहे हैं इनको वहाँ से निकालने के लिए। पीएमओ इंडिया की तरफ से भी ट्वीट आपको दिखा कि ऑब्वियसली बहुत ही दुख भरी बात थी। ये नेचुरल कैलामिटी है जिसके आगे इंसान का कोई जोर नहीं चलता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हिमालयाज़ में एवलांचेस क्यों आते हैं, किस तरीके से ये बर्फ़ का तूफ़ान आता है। वैसे भी हिमालयाज़ देखें बहुत ऊंचे माउंटेन रेंज है दुनिया की, और इसको थर्ड पोल भी कहा जाता है। अब क्लाइमेट अगर आप देखेंगे, जो भी स्नो कवर्ड एरियाज़ हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पे डेलिकेट क्लाइमेट रहता है, फ्रेजाइल रहता है। यू नेवर नो कि कब चेंज हो जाए, रैपिडली चेंज हो सकता है। और वैसे भी अब क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से कंडीशंस ऐसी हैं कि हम बहुत सी जो आईएमडी है, बहुत बार इन चीज़ों को हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते। अब रिसर्चर्स ने भी देखा है कि विंटर टेम्परेचर्स जो हैं हिमालयाज़ पे वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस की अगर हम बात करें तो एवरेज टेम्परेचर 0.65 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो गया है ओवर द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। 1991 से हम कंपेयर करके देख रहे हैं कि हमको विंटर टेम्परेचर इंक्रीज नज़र आ रहे हैं, हायर देन ग्लोबल एवरेज ऑफ 0.44। तो पूरी दुनिया में अगर आप पहाड़ों पे जहाँ पे ठंड रहती है, बर्फ़ रहती है, वहाँ पे 0.44 के डिग्री सेल्सियस के हिसाब से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और हिमालयाज़ में ज़्यादा हो रहा है 0.65 डिग्री सेल्सियस। सो इस पीरियड में विंटर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है। प्रेसिपिटेशन में भी रेनफॉल ज़्यादा होने लगी है और स्नोफॉल कम होने लगी है। तो ये कुछ रीजंस हैं कि विंटर्स थोड़ी गर्म हो रही हैं। वार्मर विंटर्स की वजह से ये एवलांचेस आ रहे हैं। सो द रीज़न इज़ वार्मर विंटर्स, कि विंटर्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो अब आप सोचेंगे विंटर्स में टेम्परेचर होने से, इंक्रीज होने से एवलांच कैसे आएगा। देखिए, एवलांच को पहले समझिए क्या है कि इसमें बर्फ़ का तूफान, आप अगर कहीं पे खड़े हैं आपको नज़र आएगा बहुत तेज़ी से बर्फ़ का पहाड़ आपकी तरफ गिरते हुए आ रहा है। तो एवलांच का मतलब यही है, मास ऑफ स्नो, आइस, रॉक्स ट्रांसफरिंग हैस्टली डाउन अ स्टीप स्लोप। तो ऐसे अगर कहीं ढलान है तो बर्फ़ का तूफान नीचे आता जाएगा। अलग अलग फॉर्मेट साइजेस में हो सकता है। और देखिए, एक बड़े से पहाड़ पे जहाँ पे बर्फ़ एक दूसरे से जुड़ी है, वो स्नो की फॉर्म में है, तो सडनली कहीं पे भी कोई ब्रेकिंग पॉइंट होगा, कहीं से बर्फ़ टूटेगी या पिघलेगी, तो सारा का सारा पहाड़ नीचे आ जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से आपका एवलांच जो है वो क्रिएट होता है कि थोड़ी सी लूज स्नो जब शिफ्ट करती है, डिस्प्लेस होती है, तो बड़े बड़े स्लैब स्नो के पूरे गिर जाते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको एवलांच आते हुए नज़र आता है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से मैं बर्फ़ के पहाड़ की बात कर रही हूँ। तो अब आप बोलेंगे किस तरीके से। देखिए, क्योंकि पहाड़ है तो ऐसे स्लोप पे होगा, ऐसे ढलान होगी, चढ़ाई होगी। तो यहाँ पे जो बर्फ़ है, तो यहाँ पे बीच में ये कहीं पे भी ब्रेक करेगी अगर, या टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से स्नो मेल्ट हो रही है, यहाँ से मेल्ट होगी क्योंकि इसने पूरे पीछे इन स्लैब्स को रोक के रखा है। तो अगर ये टूट जाएगी तो सारे का सारा पहाड़, यहाँ से जो बर्फ़ इकट्ठी हुई है वो नीचे आ जाएगा। तो टेम्परेचर जो टॉप लेयर ऑफ द स्नो का है वो डिक्रीज़ हो रहा है, वहाँ पे मेल्टिंग हो रही है। फिर जो लेयर सबसे पास है ग्राउंड के,
है ना, जो नीचे आपको लेयर मिलेगी उसमें डिफरेंस आने लग जाएगा अपर लेयर और लोअर लेयर ऑफ स्नो में। इवेपोरेशन होने लगेगी, बर्फ़ आपकी पिघलने लगेगी, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं कि एवलांच आएगा। तो फैक्टर्स क्या हैं एवलांच आने के? जिस तरह यहाँ पे भी आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सारी बर्फ़ गिर रही है, हैवी स्नोफॉल की वजह से भी कि वेट नहीं वो उसका सहन कर पा रही है और नीचे आ रहा है पूरा का पूरा स्लैब्स ऑफ स्नो। विंड अगर तेज़ चल रही है, विंड की डायरेक्शन वो डिपेंड करेगा कि एवलांच किस तरफ टर्न करेगा। लेयरिंग स्नो की कैसी है, कितनी ढलान है, टेम्परेचर कितना है, अर्थक्वेक्स, डिफॉरेस्टेशन, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एवलांच आता है। अब किसी एवलांच को अगर आप पहचानेंगे कि फीचर्स क्या हैं, तो मेन फीचर्स रहते हैं जहाँ से ये शुरू होता है उसको हम स्टार्टिंग जोन बोलते हैं, जिस ट्रैक से ये चल के आता है उसको एवलांच ट्रैक कहा जाता है, और रन आउट जोन जहाँ पे आके फाइनली ये रुक जाएगा। तो स्टार्टिंग जोन आप समझ गए, जनरली हायर, जहाँ पे माउंटेन शुरू होती है, जहाँ से ये शुरू होगा हायर जोन ऑफ द माउंटेन, उसको स्टार्टिंग जोन बोलेंगे। जहाँ से स्लाइड करके आ रहा है, जितने भी रास्ते में पेड़ हैं उनको क्लियर करते हुए आ रहा है, तो वो उसका ट्रैकिंग जोन हो गया या एवलांच ट्रैक हो गया। फाइनली जहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, जहाँ पे सारे डेब्रीज जो साथ लेके आ रहा है एक जगह आगे इकट्ठे हो जाएंगे, दैट इज़ द रन आउट जोन। तो यहाँ पे स्लैब एवलांच आप देख सकते हैं जो हिस्सों में टूट रहा है। यहाँ पे आप पाउडर देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको पिक्चर दिखाई, आपको ऐसे विंड ब्लास्ट पूरा नज़र आएगा, और ग्लेशियर का वेरी हाई स्पीड हाई डेंसिटी में छोटे छोटे टुकड़े आपको देखेंगे, बड़े टुकड़े इनफैक्ट, वो टूटते हुए नज़र आएंगे। इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड रहती है और एक्सट्रीम डेंसिटी जो है वो रहती है। तो दिस आर डिफरेंट काइंड ऑफ एवलांचेस। इफेक्ट्स क्या है? ऑब्वियसली जो रास्ते में लोग इस तरह से माउंटेनियरिंग के लिए गए हैं, टूरिस्ट, उनकी जान जा सकती है, डेथ हो जाती है, इंजरी भी होती है, कई बार लोगों की सांस रुक जाती है क्योंकि बर्फ़ में वो दब जाते हैं, उस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। फिर मेल्टिंग की वजह से फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, जितना नीचे गांव है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि रास्ते में जाते हुए जो भी चीज़ एवलांच के आएगी वो उसको तबाही कर देगा, चाहे रोड्स हों, रेल रोड्स हों, ह्यूमन पॉपुलेशंस हो, कम्युनिकेशंस हो, क्रॉप्स हों, नीचे अगर कोई फील्ड है तो सब एवलांच की वजह से ख़राब हो जाएगा। प्रिवेंटिव मेजर्स यही हैं कि अब जो क्लाइमेटिक चेंज हो रही है उसको रोका जाए, या जो रिस्की एरियाज़ हैं उनकी प्रॉपर मैपिंग की हो, कि हमको पता हो कि कहीं पे ये एवलांच आ रहा है। सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजेस से वाटर बॉडीज़ कितनी बन रही हैं, हम इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एवलांच। और बाकी आप अपना प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको जो भी फेवरेट एजुकेटर है अपना सब्जेक्ट आप उससे पढ़ सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने की अगर आप सोच रहे हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा मेरे कोड पे। एंड इफ़ यू वांट माय पर्सनल गाइडेंस तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, एंड लेट मी नो ऑन टेलीग्राम। सिर्फ नोट्स लेने हैं तो वहाँ पे भी आपका चांस है, सिर्फ नोट्स लीजिए। लेटेस्ट बैच हमारा ऑल स्टार बैच 6 अक्टूबर को शुरू हो रहा है, गेट योर सेल्फ एनरोल्ड, और 0% EMI भी है। दैट मीन्स आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा अगर आप EMI पे लेंगे। और ये हमारा लेटेस्ट फीचर डाउट ब्राउज, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि डाउट्स को ये ब्राउज कीजिए, इसको एक्सप्लोर कीजिए, काफ़ी फ़ायदा आपको होगा। सो दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल अगेन, Veronica_UPSC, स्कैन भी कर सकते हैं टू गेट कनेक्टेड विद मी, एंड थैंक यू सो मच।